Hello everyone and welcome back to Eddie Ariada. I'm English faculty Rebecca Donga, and with me you have been discussing Guwahati High Court previous year question paper, right? So this is your judicial assistant previous year question paper and judicial previous year question paper. So यहाँ पे जो इंग्लिश का जो पेपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव मार्किंग करनी होता है, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, सारे के सारे का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 120 मार्क्स का है। जो चलो ओके, फर्स्ट वन. In these questions 1 to 5, four alternatives are given for the idiom or phrases given in bold in a sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrases. If you want to be happy, cut your code according to your plot. ठीक है, अगर तुम्हें कुछ होना है तो अपने कोड को अपने हिसाब से कट करो. ठीक है, वो लंबा ना होना चाहिए, आपके हाथ ये लंबा नहीं होने चाहिए, या फिर ओवर साइज नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपका साइज का ही होना चाहिए. ठीक है, मीनिंग है, मतलब ये ईडियम है लेकिन उसका मीनिंग हमें यहाँ पे निकालना है, तो वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अपने हिसाब से. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, ये हो गए. बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स होना है, या फिर वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, लिव विद इन योर मीन्स. अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका लिव विद इन योर मीन्स. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, live within your means. जैसे कि अपने मेरा मेरा इनकम फॉर एग्जांपल लेट्स से 40,000 50,000 है, तो उसके हिसाब से अपना खर्चा करूंगी, राइट? तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसका आंसर ड्रॉ कर सकते हो, डजेंट मैटर. ठीक है, कोई भी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस. शी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच. ब्रोक डाउन का मतलब मेल्ट डाउन या फिर क्राई होगा, कुड नॉट प्रोसीड, कंटिन्यू नहीं कर पाया. फेल डाउन तो नहीं, गिर गया, गुस्सा भी नहीं हुआ, मतलब क्राई. ब्रेक डाउन का मतलब होता है, क्राई. ठीक है, रो लेना. He lays out 50% of his income on bonds and shares. तो लेस आउट का मतलब ये नहीं कि फैला दिए उसको. ठीक है, इसका मतलब ये कि स्पेंड कर लिए या फिर डोनेट. लेस आउट का मतलब स्पेंड. ही लेस आउट 50% इनकम इन बॉन्ड्स एंड शेयर्स, तो स्पेंड कर लिए बॉन्ड्स एंड शेयर्स में, डोनेट नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, अलॉट भी नहीं किया, तो उसने क्या किया, स्पेंड कर लिए इतने सारे. ठीक है, I will do the work if I'm allowed to free hand in the choice of materials. मैं काम करूंगी अगर मुझे ये फ्री हैंड दिया, अपने हिसाब से मैं कोई भी मटेरियल क्या कुछ करना है, जो भी चीज़ें अपने हिसाब से मैं कर सकूंगी, तभी मैं ये जो है वर्क काम जो है करूंगी. तो ये मीनिंग हो गया. तो कंप्लीट लिबर्टी होगा ना, फुल फ्रीडम दिया जाए तभी मैं ये काम करूंगी. रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई काम करना नहीं चाहता है वैसे. ठीक है, he is as hard as a nail. He is as hard as a nail मतलब क्या है, ही इज एज हार्ड एज नील, मतलब ये क्या फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, एज हार्ड एज नील. तो नाखून क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? तो उसकी तरह ये भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो हार्ड वर्किंग नहीं होगा, इमोशनल भी नहीं होगा, इमोशनलेस नहीं होगा, टफ भी नहीं है. तो ये हो गए हमारे आंसर. नेक्स्ट वन. In these questions 6 to 10, you will find sentences part of which are born. Compare the born part of born क्यों बोल रहे हो, bold part of each sentence with expressions A, B, and C given below. Choose the expression which is an improvement upon the bold one. If none of three expressions improves the sentence, then your answer is D. ठीक है, two parties broke off relation with one another in 1980. ब्रोक ऑफ रिलेशन मतलब तोड़ दिए अपने जो रिश्ते है वो बाकी. तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्टेड विथ इच अदर होना चाहिए. टू पार्टीज है ना, तो टू पार्टीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो है, दो के लिए वन अनदर नहीं है, उसके लिए वन अनदर टू प्लस के लिए होता है, लेकिन ये इच अदर होना चाहिए आंसर, जो इच अदर एक दूसरे से. ठीक है, तो वन अनदर का है. ओके, वेट अ सेकंड. टू पार्टीज ब्रोक ऑफ रिलेशन विथ वन अनदर इन 1980. एक दूसरे से ब्रोक अवे फ्रॉम द पार्टी, पार्टेड वेज. सॉरी, इसका ईडियम था, ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं करना था, मैंने ग्रामर निकाल दिया इसको, बताओ, सॉरी. तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसका ब्रोक ऑफ का मीनिंग क्या होगा कि एक दूसरे से पार्ट वेज.
तो इसका मतलब ब्रोक ऑफ का मीनिंग इसका मतलब चाहिए, ठीक है। ब्रोक ऑफ का ना पार्टेड वेज हो गए, अपने अपने रास्ते में चाहिए। ब्रोक अवे फ्रॉम पार्टी, पार्टेड वेज दोनों। Would it be impertinent to ask why are you leaving? Okay, would it be impertinent to ask why are you leaving? तो इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? Idioms, एक सेकेंड। Expression which is improvement upon a goal, improvement वाला चाहिए। Two parties broke off relation with, ये सही है। Would it be impertinent to ask, impolite, impertinent का मतलब impolite to ask why are you leaving? ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे सही करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें ये if asking why you are leave, to ask why you are leave ये भी नहीं होगा। for asking why you are leave, why you are leaving होना चाहिए था। would it be impertinent to ask why you are leaving? तो why you are leave, to, if asking, to ask, to asking why you leave, एक सेकेंड इसका, why you are leaving ये इनडायरेक्ट है ना, तो इसके लिए हमें कैसे यूज करना है इसको? why are you leaving होना चाहिए था। तो if asking why you are leave से नहीं, if asking, for asking why you are leave, for asking, would it be pertinent to ask why you are leaving? Would it be pertinent to, for asking why you are leave नहीं होगा, leaving ही होना चाहिए सारे केस में, नो इम्प्रूवमेंट कर ले, ठीक है। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस ये होना चाहिए था। वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क व्हाई यू आर लिविंग, व्हाई यू आर, ये यहाँ पे ऐसा ना चाहिए, व्हाई यू आर लिविंग होना चाहिए था, इंटरोगेटिव है। व्हाई आर यू लिविंग डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। व्हाई आर यू लिविंग, ये डायरेक्ट सेंटेंस होता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट होता है। ये सारे के सारे ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा तो नो इम्प्रूवमेंट टिक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन, he has finished his lunch now and was satisfied now, and was satisfied, and is satisfied now, and then is satisfied, now it is satisfied, ये होगा। इस केस में भी नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। The two thieves divided the loot among themselves, तो इसमें the thief looted among themselves, तो यहाँ पे two है, thieves है, तो प्लूरल है, looted between themselves, between है, दो है ना, तो between सही है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट। between दोनों के, among हो जाएगा तो दो से ज्यादा, with themselves, the two thieves divided the loot with themselves, ये भी गलत होगा, तो नो इम्प्रूवमेंट रहेगा हमारा आंसर। Razes' ability to use the local language surprised me. Ability to use, उसका क्या है? Familiarity है, confidence with या knowing of, तो यहाँ पे हमारे क्या आंसर होना है? Razes' ability to use the local language, knowing of या confidence with familiarity, ये हो जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसका जो रहता है सरप्राइज में, उसका जो कॉन्फिडेंस था लोकल लैंग्वेज का यूज करना, उसी से ये हमारा ये आंसर बनेगा कॉन्फिडेंस पे। नेक्स्ट वन, an apartment in which its apartment is owned separately by people living in it but also shared areas, तो ये एकदम फ्लैट जैसे बिल्डिंग में होता है ना, फ्लैट अपार्ट, एक बिल्डिंग ही है, अपार्टमेंट ही है, लेकिन इस जो अपार्टमेंट होता है वो अलग अलग ओनर होता है, तो उसके कंडोमिनियम हम बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स नहीं होता, डुप्लेक्स नहीं होता, कैरावन नहीं होता, ये हमारा आंसर होगा। A political leader appealing to popular desires and a political leader appealing to popular desires and prejudice का क्या होगा? डेमागोग होता है, पॉपुलरिस्ट नहीं होता, टायरन नहीं होता, डिक्टेटर एंड टायरन मीनिंग सेम रहता है। The art of preserving skin of animals and birds and fishes, ये क्या होता है? टैक्सीडर्मी होता है, टैक्सीडर्मी मतलब टैक्सोडर्मी, टैक्सीडर्मी। सीस्मोलॉजी ये स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स होता है। नेक्स्ट वन हु परफॉर्म्स daring जिम्नास्टिक फीट्स, तो ये क्या कंजूरर होता है, एक्रोबैट नहीं होता, जगलर नहीं होगा, एथलीट्स भी नहीं होगा। नो नोइंग द पैसेज ऑफ लाइट, नो नोइंग द पैसेज ऑफ लाइट, जो इंसान को नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, ओपेक होता है। ऑप्टिक नहीं, ऑपोलेंट नहीं होता, ओपेक, ओपीए
नेक्स्ट वन, इंसिपिड सिनोनिम्स का सिनोनिम्स पूछा गया है पे इंसिपिड का क्या मीनिंग होगा। इंसिपिड, इंसिपिड है सारी सार आपका ये भी है एप्लम, ठीक है। ये वर्ड बहुत नए नए हम बोल सकते हो। इंसिपिड का मतलब लैकिंग स्पिरिट, सिनोनिम्स पूछा है लैकिंग स्पिरिट जो एकदम बोरिंग है, लैकिंग स्पिरिट, ठीक है। मैं भी हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो जाते हो, क्लास करते करते थक जाते हैं तो इंसिपिड बन जाते हैं, मतलब लैकिंग है, ठीक है इंसिपिड। तो एप्लम का मीनिंग होता है पॉइस, ठीक है। एनोयंस भी नहीं होगा, एरोगेंस नहीं, अथॉरिटी भी नहीं होता। इम्पॉन्डरेबल, इम्पॉन्डरेबल जो चीजें इनकैलकुलेबल है, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इनकैलकुलेबल जो चीज हम सोच भी नहीं सकते, उस चीज को हम बोलते हैं इनकैलकुलेबल। फर्टिव का मीनिंग क्या होता है, फर्टिव का मीनिंग होता है सीक्रेट, अननोन भी नहीं होगा, इनसस्पेक्टिंग नहीं होगा, इंट्रोवर्ट नहीं होगा। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट बोलते हैं, कॉन्ट्राइट हम बोलते हैं, कॉन्ट्राइट हार्ट हम बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पेटिनेंट होगा, पेटिनेंट मतलब सोरफुल, एंग्री नहीं हो, रिमोर्सलेस मीनिंग होगा। कॉन्ट्राइट हार्ट मतलब सोरोफुल, ठीक है, सो दुख के साथ जो हम बोलते हैं। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट भी एक बहुत बार आ चुका है, म्यूनिफिसेंट का ये एक कॉमन वर्ड है। म्यूनिफिसेंट जो इंसान को हम बोलते हैं जो जेनरस होते हैं, ठीक है। म्यूनिफिसेंट का मतलब जेनरस होता है, जो कंजूस नहीं है, म्यूनिफिसेंट। गैरोलस का भी मीनिंग बहुत बार पूछा गया है इसी टाइप के एग्जाम्स में। गैरोलस का मीनिंग क्या होगा, जो इंसान गैरोलस होता है वो क्या होता है, एकदम टॉकेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, बहुत टॉकेटिव बात करते रहती हूँ, टॉकेटिव। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल का मीनिंग होता है डिसकंटेंटेड, जो इंसान खुश खुश नहीं है, ना खुश है, ठीक है। डिसलॉयल, लॉयल्टी नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं होगा, डिस्परेट नहीं होगा। डिसग्रंटेड का मीनिंग क्या होगा, डिसकंटेंटेड। ऑनर्स का मीनिंग क्या होता है, ऑनर्स का मीनिंग होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रूडेंस नहीं होगा, एंटीपैथी नहीं होगा। ऑनर्स का मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट, क्लेमेंट तो हम जानते हैं जो काइंड है, ठीक है, अनसेल्फिश है। इनक्लेमेंट अनफेवरेबल होगा ये। इनएक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, सेल्फिश नहीं होगा। इन जो सेल्फिश नहीं होता इनक्लेमेंट, लेकिन इसका अनफेवरेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट वन, इंसिपिड चीजें क्या होता है, जो डल, इंसिपिड मतलब जो बोरिंग, डल बोरिंग होता है ना, एकदम स्पिरिटलेस होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसिपिड, राइट, इंसिपिड। तो नेक्स्ट, करेक्ट द चूज द करेक्ट एंटोनिम्स पूछा गया है। एंटोनिम्स पूछा है फॉरबियरेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबियरेंस, अगर किसी इंसान को या फिर किसी, फॉरबियरेंस हम जब यूज करते हैं इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम किसी चीज को टॉलरेट करते हैं, ठीक है, सॉरी इंटॉलरेबल हम बोल सकते हो। लेकिन इस केस में एंटोनिम्स, हमारे एंटोनिम्स पूछा गया है तो इसका मतलब होगा इंटॉलरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब टॉलरेट करना, ये हो जाएगा इंटॉलरेंस, ठीक है। फॉरबियरेंस का मतलब टॉलरेट करना। पल्ट्री का मतलब जो कम है, ठीक है, तो प्लेंटिफुल हमारा हो जाएगा। पल्ट्री का मतलब लेस, इनसफिशिएंट, ओके। प्रोपेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी इसका एंटोनिम्स बनेगा इंडिक्लिनेशन होगा, सॉरी डिसइंक्लिनेशन होगा, फोरकास्ट नहीं होगा, स्टेगनेंट होगा, ये नहीं होगा। प्रोपेंसिटी, पल्ट्री जो मैंने बोला ना, लेस इंसफिशिएंट, जो छोटे छोटे चीजें हैं, ट्रीवियल हमने देखा था, ट्रीवियल जो पहले देखा था उसके जैसे मीनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे 29 का क्या होगा, इनकोमियम, ये मीनिंग भी एकदम है, एक स्पीच होता है जिसमें हम लिखते हैं क्या, स्पीच, पीस ऑफ राइटिंग, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हम लिखते हैं, वो हाईलाइट करके ना चीजों को, तो वो होगा जैसे कि यूलोजी भी हम बोल सकते हैं, इसका मीनिंग भी यूलोजी होगा। यूलोजी लोगों को प्रेज करने के लिए जो बोला जाता है उसको यूलोजी बोलते हैं, ठीक है, यूलोजी। तो यहाँ में हमारा आंसर क्या बनेगा यूलोजी का, हाइपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म, बुरा बुरा भला सारी चीजों बोलना, क्रिटिसिज्म ही बोलना होता है। तो मतलब हमारे नेक्स्ट वन, पेटुलेंट का मीनिंग क्या होगा, पेटुलेंट का मीनिंग जो पेटुलेंट का फियरलेस, काम, फियरलेस स्क्रूपुलस नहीं होगा, ये होगा काम होगा पेटुलेंट का। सबलाइम का क्या हो सकता है, सबलाइम का मीन होगा,
मिनिकम का मीनिंग क्या होगा? सरफेट होगा, सरफेट। एमनेस्टी का क्या होगा? एमनेस्टी का पनिशमेंट होगा। डिनिग्रेट का मीनिंग होगा, डिनिग्रेट का मतलब क्या होगा हमारा? प्रेस होगा डिनिग्रेट का। रिलिंक्विश का मीनिंग क्या होगा हमारा? कंटिन्यू। ठीक है, रिलिंक्विश का मतलब कंटिन्यू। तो यहाँ पे फिर से मीनिंग बताएंगे। बताओ कि इसका मतलब क्या हो सकता है अगर यूलोजी ये है तो है। पेटुलेंट का मीनिंग क्या होगा? पेटुलेंट, जो भी चीजें पेटुलेंट होता है वो क्या होता है? जैसे कि बच्चा जैसे बिहेव करते हैं ना, सल्की होते हैं, बैड टेम्पर्ड हम बोल सकते हैं, पेटुलेंट, बैड टेम्पर्ड। गुस्सेदार इंसान, ठीक है, जो हमेशा गुस्सा करते रहता है, तो उस चीज को हम ये बोल सकते हैं। सबलाइन का मीनिंग क्या होता है? एक्सलेंट बोल सकते हो, सबलाइन, सबलाइन, सबलाइन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सच, जो चीजें एकदम ग्रैंड है, एलिवेटेड है, ठीक है, ग्रैंड है। मीडियम क्या मीनिंग होता है? जो चीजें मीडियम का मतलब होता है स्मॉल, हम बोल सकते हैं स्मॉल या मॉडरेट, जो भी चीजें ट्रिवियल जैसा ही है लेकिन मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसका क्या होगा? मीडियम या फिर मॉडरेट। सरफेट का मतलब जो चीज एक्सेस है, ठीक है, सरफेट का मतलब एक्सेस है, इसीलिए हम ये आंसर होगा। सरफेट का मतलब एक्सेस, जो एक्स्ट्रा है उसको सरफेट बोलते हैं। एमनेस्टी का, एमनेस्टी का हमने बोला था कि एमनेस्टी का मीनिंग क्या होता है? एमनेस्टी, जो चीज, एमनेस्टी का क्या होगा? जो ऑफिशियल, प्रॉपरली ऑफिशियल पार्डन हम बोल सकते हैं, ऑफिशियल पार्डन, ठीक है। कोई किसी किसी इंसान का कोई क्राइम, किसी इंसान ने कोई क्राइम कर दिया या कुछ चीज कर दी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? पार्डन होगा। इन जनरली पार्डन ही होता है, माफ करना, फॉरगिवनेस होता है। तो उसका ऑपोजिट ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लेकिन नेक्स्ट वाला डिनिग्रेट का मीनिंग क्या होगा? डिनिग्रेट का मतलब किसी इंसान को बिलिटिल करना, क्रिटिसाइज करना, उसको छोटा फील करवाना, ठीक है। तो अनफेयर होना, ठीक है, अनफेयरली हम क्रिटिसाइज करते हैं उसको डिनिग्रेट भी होते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज अनफेयरली, या बिलिटिल करना किसी को, बिलिटिल। ओके, यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया है इसका। तो ये इसका सिनोनिम्स बन सकता है। डिनिग्रेट का मतलब बिलिटिल करना या फिर क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स कौन सा बनेगा? बिलीव है, डाउट है एंड फ्रेज। तो क्रिटिसाइज करोगे, बिलिटिल करोगे, तो उसका एंटोनिम्स बनेगा आपका फ्रेज, ठीक है। डाउट नहीं होगा, बिलीव भी नहीं होगा। रिलिंक्विश का मतलब होता है क्या है? मीनिंग होगा यहाँ पे किसी चीज को या फिर किसी एक्शन को या फिर किसी काम को गिव अप करना होगा, रिलिंक्विश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन एंटोनिम्स आपका बनेगा दिस, सॉरी, कंटिन्यू बनेगा, रिलीज नहीं होगा। क्वेंच, वैनिश। वैनिश का मतलब गायब हो जाना, क्वेंच एंड रिलीज, रिलीज, एंजॉय। ओके, चलो लास्ट यहाँ पे first, next question है, four words are given in each section, out of which only one is correctly spelled. Find out the correct, incorrectly spelled कौन सा है उसको निकालना है। Find out the correctly spelled word, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट का जो है ये क्या है? Who was the founder of the newspaper? Okay, sorry, ये जीके पोर्शन हो गई है आपके, जीके पोर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, नंबर, मेलाइन, मेलाइन, MALAIGN नहीं होता है, MALIGN होता है, ये स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। साइन ASIGNE नहीं होता, ASIGN होता है। डिजाइन ये भी नहीं होता है, DSIGN होता है, ठीक है, डिजाइन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सबसे करेक्ट आंसर है? ये, ठीक है, मेलाइन, मेलाइन। सीरियस, सीरियस का लोकेशियस, लोकेशियस जो इंसान बहुत बात कर सकता है उसको बोलते हैं लोकेशियस। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे सही है, लोकेशियस। जुबिलेंट, जुबिलेंट का यहाँ पे स्पेलिंग है टॉलरेंट, TOLERANT। लिसन करें।
DSIGN align. फर्स्ट वन, ये लास्ट वन क्वेश्चन नंबर ये है। बाकी का ये जीके का ऐड कर दिया गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे, जीके जीएस पोर्शन। तो ये लास्ट है ये वाला। एब्यूलिन का मीनिंग क्या? जुबिलेंट का होगा, एब्यूलिन नहीं होता। जुबिलेंट GUBLINT, ये करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे। ठीक है। इमिनेंट का IMINENT नहीं होता, IMMINE। ठीक है। ये स्पेलिंग डबल M होना चाहिए था यहाँ पे, तो एन होना चाहिए यहाँ पे। टॉलरेंट, ठीक है, तो टॉलरेंट स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इबुलेंट जुबिलेंट स्पेलिंग ओके। नेक्स्ट वन, जुबिलेंट स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे रिकॉन्डाइट इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। रिकॉन्डाइट, एनकम्पास ये स्पेलिंग PASSE नहीं होता, ई यहाँ पे नहीं होगा। LIOS नहीं होगा यहाँ पे। एम्ब्रॉयलस ये भी है, तो यहाँ में ऑप्शन हमारा लास्ट बना रिकॉन्डाइट। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा जी? इसका मतलब क्या होता है? लिटिल समथिंग दैट इज लिटिल लाइक नॉट नोन। ओके, नोन, वेरी लिटिल हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग, वेरी लिटिल। जुबिलेंट, हैप्पी, एक्साइटेड। चलो, बाकी का GS और GK का है। तो विद दिस वी शैल एंड आवर सेशन। और बाकी का जितना क्वेश्चन है, रीजनिंग पोर्शन और मैथमेटिक्स है, और जो हम नहीं करेंगे, तो ओनली इंग्लिश पोर्शन हम करें। चलो, विद दिस वी शैल एंड टुडे सेशन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, ठीक है।